प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों आंकड़ों बढ़ रह्यो 3127 आज 66 और नवा संक्रमित रोगी आया सामे। प्रदेश में आबार ताणी बीमारी से उपवे चुकी है 82 जनारी मौत। केंद्र सरकार साफ कही कि लॉकडाउन में फंसा मजूरा ने घरा पुगावा खातर नील लियो जा रही है कोई किरायो। 85% केंद्र सरकार और 15% राज्य सरकार उठा रही है खर्चो। प्रदेश का रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में किड़ी कामकाज हुआ शुरू। बूंदी और दौसा जिला में देगी छूट। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हुआ कर्नल आशुतोष शर्मा रो आज जयपुर में सैनिक सम्मान साथ करो गयो अंतिम संस्कार। मुख्यमंत्री समेत सेना कई थावा अधिकारी दिया मौजूद। टोंकरे में काल आया तूफान से 4 जनारी मौत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नुकसान रो जायजो लेबारा दीना हुक्म। खबरां में आपरो घणो घणो स्वागत। खबरां विगतवार। प्रदेश में आज 66 और कोरोना संक्रमित मरीज मिलवार साथ यारो आंकड़ो बढ़र 3127 वैग्यो है। आज दोपहर ताणी जोधपुर में 23, जयपुर में 19, चित्तौड़गढ़ और कोटा में 9, भीलवाड़ा और टोंक में 2, अजमेर भरतपुर में 1 पॉजिटिव मिला है। अबार ताणी प्रदेश में सबू बत्ती 1041 संक्रमित रोगी जयपुर में मिला है। स्वास्थ्य महकमा अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह रे मुजब प्रदेश में इलाज रे पछे 1464 जना संक्रमण से मुक्त वह गया है। वटे ही 1047 ने सपाखाना से छुट्टी दे दी गई है। वे बताया कि इन बीमारी से प्रदेश में अबार ताणी 82 जनारी मौत वे चुकी है। सीकरा श्री कल्याण सपाखाना रमाए अब कोरोना री जांच करी जावला। इन खातर सपाखाना री लैब में 2 मशीना लाई गई है। अब 28 मरीजा रा जांच रा नमूना जयपुर और बीकानेर नी भेजा जावला। सीएमएचओ डॉक्टर राजेश चौधरी बताया कि दोनों मशीना से एक दिन रमाए करीब 500 नमूना री जांच करी जा सकेला। इनकी फैसिलिटी अब डेवलप हो गई है। आज से उसका जांच का भी कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। 2 मशीनें आई है जिसमें कि प्रत्येक मशीन में 250 कैपेसिटी में एक दिन में टेस्ट किए जा सकते हैं। यानी अब 500 तक सैंपल जो है वो सीकर में ही संपादित हो जाएंगे और तत्काल रिजल्ट मिलेगा उनका। ये सीकर के लिए एक बहुत बड़ी बात है और गर्व की बात भी है। इस आपदा के समय में एक राहत भरी खबर भी है। लॉकडाउन के कारण फंसा मजूरा ने वारे घरा पुगावा खातर केंद्र रेलवे की जुगत पाड़े राजनीति शुरू पैगी है। केंद्र सरकार साफ कही है कि मजूरा से किणी भांतरो कोई किरायो नहीं लियो जा रही है। 85% केंद्र सरकार और 15% किरायो राज्य सरकार उठा रही है। रेलवे राज्य री अरजमाड़े विशेष श्रमिक रेलगाड़ियां चलाई है जिनसु मजूरा ने वारे घरा पुगाई जा रही है। वहीं देश में लॉकडाउन के चलते फंसे हुए मजदूरों को घर पहुंचाने की केंद्र और रेलवे के प्रयास पर राजनीति भी शुरू हो गई है, जिसके बाद केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि मजदूरों से किसी प्रकार का पैसा नहीं वसूला जा रहा है, बल्कि 85% केंद्र सरकार वहन कर रही है। सिर्फ 15% पैसा राज्य सरकारें दे रही हैं। रेलवे राज्यों के अनुरोध पर विशेष श्रमिक ट्रेनें चल रही हैं, जिसके माध्यम से हजारों फंसे प्रवासी लोगों को उनके घरों तक पहुंचाया जा रहा है। यात्रा करने के लिए लोगों को राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए गए नोडल अधिकारी से संपर्क करना पड़ेगा, जिसके आधार पर संबंधित राज्य सरकारें ही फैसला करेंगी कि किस व्यक्ति को यात्रा करने की अनुमति देनी है या नहीं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे तमाम राज्यों ने पूरा खर्चा उठाने की बात कही है। गौरतलब है कि रेलवे ने देश के विभिन्न हिस्सों से अब तक श्रमिक विशेष ट्रेनें चलाई हैं और संकट के इस समय में विशेष रूप से गरीब लोगों को सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा प्रदान करने की अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को पूरा कर रही है। मित्रों, रेल किराए को लेकर विपक्ष के द्वारा अनावश्यक विवाद पैदा किया जा रहा है। जिन लोगों ने अपने 15 साल के राज में गरीबों के लिए कुछ नहीं किया, वो कभी ऐलान करते कि मित्री बसें दे देंगे, कभी कहते थे रेल दे देंगे। तो मित्रों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि जो बच्चे कोटा से लौट कर आए हैं,
किसी बच्चे से कोई रेल का किराया नहीं लिया गया है। और जो हमारे श्रमिक भाई आए हैं उनसे भी बिहार सरकार ने कोई रेल किराया नहीं वसूला है। और यदि किसी राज्य में किसी सरकार ने उनसे रेल का किराया लिया होगा तो उस पैसे को हम रिम्बर्स करने का काम करेंगे। और 21 दिन के क्वारंटाइन के बाद उनको अतिरिक्त 500 रुपया राज्य सरकार देने का काम करेगी और न्यूनतम 1000 रुपया उनको अवश्य दिया जाएगा। विपक्ष से अपील करूंगा कि इस संक्रमण के दौरान, इस महामारी के दौरान जिस तरह से हम लड़ रहे हैं उसके अंदर अनावश्यक विवाद पैदा न करें। केंद्र की सरकार ने रेलगाड़ियों का इंतजाम किया है और रेलगाड़ी के इंतजाम में कितना बड़ा खर्च आता है कि शायद उनको नहीं मालूम है। राजधानी जयपुरमां लॉकडाउन 30रो चरण शुरू वे चुक्यो है। इन तहत जगह जगह नाकाबंदी कर सरकार हुक्म की पालना करवाई जा रही है। डीसीपी ट्रैफिक राहुल प्रकाश बताया कि लॉकडाउन 3रा चरण में ट्रैफिक लाइटा शुरू करवा और यातायात नियमों उल्लंघन करवाड़ा चालान करवा माथे विचार करी जा रही है। के अंतर्गत जो भी हमारे एसीएस होम सर की तरफ से निर्देश दिए गए हैं उसकी पालना ट्रैफिक पुलिस के द्वारा कराई जा रही है। मुख्य तौर पे इसके अंतर्गत जो बाइक पे एक से ज़्यादा लोग बैठ के जा रहे हैं बिना किसी मेडिकल इमरजेंसी के या बिना किसी तार्किक कारण के, या गाड़ियों में एक ड्राइवर और 2 पैसेंजर से ज़्यादा जा रहे हैं, उनके खिलाफ ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई कर रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, अपनी हाइजीन का ध्यान रखना, सैनिटाइज़र यूज़ करना, मास्क यूज़ करना, इसका भी ध्यान रखिए। कुछ पॉइंट्स पे आज से हम लोग ट्रैफिक लाइट्स भी शुरू कर रहे हैं, खास करके B2 बाईपास के ऊपर, JDA चौराहा और रामबाग चौराहे के ऊपर। रसद महकमा कानिसू जयपुर लॉकडाउन और कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्र में चून और गेहूं पुगाया जा रहा है। जिला रसद अधिकारी कनिष्क सैनी बताया कि राज्य सरकार और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लोगों ने 5 किलो चून और गेहूं दिया जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान जयपुर शहर में PDS के द्वारा राशन वितरण की समुचित व्यवस्था की जा रही है। हमारे यहाँ जयपुर शहर में उचित मूल्य की 574 दुकानें हैं। 574 दुकानों में से जो कर्फ्यूग्रस्त एरिया है उस कर्फ्यूग्रस्त एरिया में 183 शॉप्स हैं जो उसमें स्थित है और उसमें कर्फ्यूग्रस्त एरिया के लोग निवास कर रहे हैं। जो सरकार के निर्देश है उसके अनुसार जो रेगुलर 5 किलो प्रति यूनिट गेहूँ / आटा का वितरण किया जा रहा है और 5 किलो के अलावा जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है उसके तहत एक एडिशनल और 5 किलो प्रति यूनिट के हिसाब से वितरण किया जा रहा है। तो इस तरह से ये प्रति यूनिट 10 किलो आटे का वितरण अभी किया जा रहा है और इसके साथ ही 1 किलो दाल प्रति परिवार वो भी उसमें वितरण किया जा रहा है। सारा काम सुचारू रूप से चल रहा है और उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का सारा ध्यान रखा जा रहा है। बूंदी जिला में लॉकडाउन की कड़ाई से पालना करवाई जा रही है, जिनके कारण अब यह जिलो ग्रीन जोन में आ चुक्यो है। केंद्र और राज्य सरकार के दिशा निर्देश मुजब अठक्कनी गतिविधियां में छूट भी दी गई है। बूंदी जिले में जो लॉकडाउन का प्रथम चरण रहा और द्वितीय चरण रहा उसमें लोगों ने जो सरकार के दिशा निर्देश थे उनकी पूर्णतः पालन किया। इसी की बदौलत है कि आज बूंदी जिले राजस्थान के ग्रीन जोन में शामिल है और अब जब लॉकडाउन तृतीय चरण शुरू हुआ है उसके अंतर्गत राज्य सरकार ने जो भी दिशा निर्देश दिए हैं और जिस तरह की छूट दी है उसके अंतर्गत यहाँ सभी चाहे दुकानों के संबंध में हो या अन्य व्यापारिक गतिविधियों के संबंध में है तो उसमें एक बार पुनः गतिविधियाँ शुरू हो गई हैं जिसको लोगों को पुनः एक बार रोजगार का अवसर मिला है। कोरोना वायरस को लेकर देश में लॉकडाउन जारी है और 17 मई तक और बढ़ा दिया गया है, लेकिन 319 जिलों में बूंदी भी शामिल हुआ है ग्रीन जोन के अंदर। ग्रीन जोन को देखते हुए बूंदी में जो आप देख सकते हैं रियायत दुकानदारों को दी गई है, यहाँ पर आम जनता को दी गई है। मास्क व सोशल डिस्टेंस की यहाँ पर पालना करते हुए लोगों को दुकानों पर आने की बात कही गई है। मेरे दूसरी छोर पे भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इधर भी पूर्ण रूप से दुकानें खुली हुई है, लोग आ जा रहे हैं। मास्क का उपयोग अनिवार्य किया गया है, साथ ही सोशल डिस्टेंस भी बनाए रखने की लोगों को ज़रूरत रहेगी और इसी की प्रशासन ने भी कही है। जगह जगह पुलिस घूम रही है, राउंड कर रही है और पुलिस द्वारा मुनादी कर लोगों से समझाइश भी की जा रही है कि अति आवश्यक या आवश्यक कार्य हेतु ही बाहर निकले, बेवजह घरों से बाहर नहीं निकले।
अतः ये कहा जा सकता है कि ग्रीन जोन को बनाने के लिए पुलिस व प्रशासन अभी भी उसी तरह से प्रयास कर रहा है जैसे प्रथम चरण में जारी था। दूरदर्शन समाचार के लिए बूंदी से भवानी सिंह। दौसा जिला में भी लॉकडाउन का तीसरा चरण के तहत किणी गतिविधियों में छूट दी जा रही है, जिनके कारण जिला बाजार में दवायां, खापा पीवारी चीजा और बिजली रा सामान समेत दूजा जरूरी सामान की दुकान खुल गई है। खरीदारी रे दौरान आपसी दूरी रो ध्यान रखो जा रही है और लोग मास्क और सैनिटाइजर भी काम में ले रिया है। मॉडिफाइड लॉकडाउन के अंदर जो कंटेनमेंट एरिया है, जहाँ भी अपन ने कर्फ्यू लगा रखा है, वहाँ तो व्यवस्था पूर्ववत ही रहेगी जैसी पहले थी। कोई भी तरह की परमिशन होगी वो आदेश के साथ ही होगी, वरना आदमी को घर पर ही रहने के लिए सलाह दी जाती है। और मार्केट के अंदर वही है कि सोशल डिस्टेंसिंग जो रूल है उनका दुकानदार भी फॉलोअप करें, गोल चक्कर लगे हुए हों, सैनिटाइजर्स की भी व्यवस्था रखें, मास्क वगैरह लोग लगाए हुए हों। उसके संबंध में मैंने मेरे स्टाफ को पूरी तरह से तायद कर दिया कि किन किन एक्ट्स के तहत कार्रवाई की जानी है। मैं डोरिया कॉलोनी से आया हूं और सरकार ने जो नियम लागू किए हैं उनको नियमों को पालन करेंगे, मास्क लगाएंगे, मास्क लगा के आए हैं। और काफ़ी दिनों से मेरा मोबाइल ख़राब चल रहा था तो उसकी कॉम्बो डलवाने आया हूं। सारे नियमों की पालना करेंगे, गवर्नमेंट सरकार ने जो भी बनाई है मास्क लगाएंगे। जितने दिन हम बीमारी से बचेंगे हमारी सेफ्टी रहेगी। राज्यपाल कलराज मिश्र प्रदेशवासियों से अपील कराया है कि वे लॉकडाउन का तीसरा चरण में सगला नियमों पालन करें। इन दौरान आपसी दूरी बनाए रखें। वे कहा कि कई जगह नियमों उल्लंघन करो जा रही है, जो चिंता की बात है। वे कहा कि कोरोना संक्रमण ने रोकवा खातर नियमों पालन करना घणो जरूरी है। बचाव के लिए लॉकडाउन 3 आरंभ हो गया है। यह लॉकडाउन 17 मई तक चलेगा। आज मीडिया में मैंने देखा कि कल अनेक स्थानों पर नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। यह दुखद है, चिंता का विषय है। मेरी प्रदेशवासियों से अपील है कि आप सभी नियमों का पालन करें, सामाजिक दूरी को बनाए रखें। कोरोना से लड़ने के लिए यह अति आवश्यक है। कुछ दुकानों को खोलने के लिए निर्देशित किया गया था और अपेक्षा की गई थी कि सोशल डिस्टेंस बनाकर रखें, लेकिन उसका पालन नहीं किया गया है। कोविड-19 के लॉकडाउन के इस फेज में नियमों का पालन अवश्य करें। यह फेज बड़ा महत्वपूर्ण है। यह 2 सप्ताह वायरस संक्रमण के सबसे ऊपरी हिस्से पर है। इसलिए आप सभी से मेरा अनुरोध है कि घर पर रहें, सावधानी से रहें, स्वस्थ रहें। इसी में हम सभी की भलाई है और कल्याण है। अजमेर में कोरोना संक्रमण ने देखता थका आगरा गेटी सब्जी मंडी ने अब पटेल मैदान में भेज दियो गयो है। प्रशासन रो माननो है कि अठे खुला मैदान में मंडी राख्या जावा सु संक्रमण कम वेला। सब्जी मंडी में सुमारे 5 बजे सु 10 बजे ताणी लोगारी आवाजाही रवे है। इन दौरान आपसी दूरी रो भी पालन करवाए जा रही है। जो लॉकडाउन हुआ है उसमें अजमेर में आगरा गेट सब्जी मंडी जो है वो अजमेर के पटेल मैदान पर स्थानांतरित की है। चूँकि पटेल मैदान शहर के बीचों बीच बना हुआ है और बड़ा सारा मैदान यहाँ पर है, तो उसको देखते हुए कि जो ग्राहक है और ये जो किसान है उसको असुविधा नहीं हो, उसको ध्यान में रखते हुए व्यवस्था की गई है। तो लेकिन आमतौर पर देखने आया है कि प्रशासन ने जो व्यवस्था की उसमें जो किसान है वो और उसके साथ में जो आड़ती हैं, जिनको दलाल भी कहा जाता है, वो लोग सारे लोग उनको वहाँ यहाँ मंडी में आ रहे हैं, लेकिन ग्राहकों की कमी है। सबसे महत्वपूर्ण बात इनके सामने संकट ये है कि जो लॉकडाउन हो रहा है उसमें ग्राहक अपने घर से निकलकर पटेल मैदान तक नहीं आ रहा है। और कई बार ऐसी शिकायतें मिली हैं कि जो ग्राहक आना चाहता है उसको रोका जाता है। स्वाभाविक है कि पुलिस लॉकडाउन की पालना करा रही है, तो ऐसी स्थिति में बड़ी संख्या में लोग एक साथ में इकट्ठे हो 1-2 मीटर की और ज़्यादा भीड़ एकत्रित नहीं हो, उनके वाहनों को भी एक साइड में खड़ा कर देते हैं दूरी के हिसाब से। और सब्जी लेके उनको धीरे धीरे वो चलते रहते हैं। अपन 1-2 खड़े हो जाते हैं वहाँ से लेके वहाँ तक अपन 107 ड्यूटी के हिसाब से। और
मास्क जो अपन जैसे कई आते हैं जो मास्क नहीं लगाते उनको मास्क लगाने के लिए अपन कहते हैं कि भाई मास्क लगाना जरूरी है, दूरी बना के रखो और मास्क लगाओ। ये आने से सबको फायदा हो गया, सब्जी खरीदने में सस्ता माल है बिल्कुल। और हमारे को तो ये फायदा है कि हम घर बैठे हैं, उससे तो बढ़िया है। साहब ने ये चालू करवा दिया है। और रेड जोन लगने से क्या है कि हमारे को सब्जी लाने में असुविधा हो रही है, क्योंकि कल से रात को 4 जगह रोका हमारे को। अजमेर के पटेल मैदान में सब्जी मंडी के शिफ्ट हो जाने से किसानों को फ़ायदा तो बहुत हुआ है, क्योंकि वे जहां खाली बैठे हुए थे उसकी जगह अब यहां पटेल मैदान में आकर के सुबह 5 बजे से लेकर के 10 बजे तक सब्जी बेच सकते हैं। लेकिन उनको कई जगह ट्रैफिक में भी परेशानी आ रही है, आवाजाही को लेकर के थोड़ी समस्या है। लेकिन यहाँ खुले में सब्जी मंडी होने से ग्राहकों को फ़ायदा है, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि ग्राहकों को आने नहीं दिया जाता है। शिखा शर्मा, दूरदर्शन समाचार। जम्मू कश्मीर हंदवाड़ा खेतर में आतंकवादियों से मुठभेड़ दौरान शहीद हुआ कर्नल आशुतोष शर्मा रो आज जयपुर में सैनिक सम्मान साथ अंतिम संस्कार કર્યો ગયો। इनसे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर में 61 कैवेलरी ग्राउंड माळे पुगर शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा की पार्थिव देह माळे पुष्पचक्र अर्पित कर्या और 2 मिनट मौन राखकर शहीद ने श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री शहीद की वीरांगना बेटी और भाई सुमिलर वाने ढाढ़स बधाया। इन मौके वे कर्नल आशुतोष की शहादत ने नमन करता थका गया कि राजस्थान वीरानी धरती है। कर्नल आशुतोष आतंकवादियों से मुकाबलो करता थका शहीद व देश को गौरव बढ़ाया है। इन दौरान सैनिक कल्याण मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, कृषि मंत्री रामचंद्र कटारिया, जिला कलेक्टर समेत हमेशा यहाँ के शहीदों ने कुर्बानी देने में पीछे नहीं रहे। आतंकवाद का मुकाबला करना हम सबका फर्ज है। पूरा मुल्क एक है, अखंड है इस बात के लिए, और एकजुट होकर के हमेशा संकल्प लिए हैं कि आखिर में हम लोग आतंकवाद को सवाल करके कितने लोग सही हुए आप सबको मालूम है। कर्नल साहब का अपना एक अलग वादा था, अलग सोच थी, और जो सुना मैंने तो बहुत दुख हुआ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। उनके परिवार जो बहुत ही आघात लगा है उनको इस दुख को सहन करने की ईश्वर में शक्ति थी। Ashutosh Sharma represents every gallant soldier who is fighting the terrorists. He's fighting for the state, he's fighting for the country, and he's fighting for the honor of his army. Ashutosh represents every such soldier who is in operations. And we are here to honor him. I've just spoken to his wife Pallavi, and I've told her that Ashutosh, his bravery, his deeds will never ever be forgotten, and neither will Mrs. Ashutosh Sharma, Pallavi, a very, very honored member of our community, ever be forgotten. We will be there for them always and every time, and I salute Ashutosh Sharma and heroes like him. Jai Hind. जोधपुर जिला में रह रिया करीब 850 पाक विस्थापित परिवार 7,000 लोगों ने कई सामाजिक राजनीतिक संगठनों के जरिए राशन सामग्री दी जा रही है। दूरदर्शन से बातचीत में लोग बताया कि लॉकडाउन के दौरान अबारतानी वाने किणी भी जरूरी सामान की कमी नहीं आई है। सरकार और सामाजिक संगठन वाने पूरी मदद कर रहा है। अरे तू बोली क्या 850 परिवार जिसमें तकरीबन 6,500 से 7,000 लोग हैं हमारे इधर गांगाना क्षेत्र में, और बोड़ा नाड़ा के आसपास भी कुछ लोग रहते हैं। तो यहाँ पर आज लॉकडाउन को 43 दिन हो गए हैं, और इस ड्यूरेशन में हम यहाँ पर कम से कम 12-13 जो राउंड चला चुके हैं राशन के, जिसमें सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है मैं आभार व्यक्त करता हूँ जो हमारे जो डोनर हैं, जिसमें निमित किम है और IIP फाउंडेशन और डॉक्टर मीनाक्षी शरण और केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, जिनकी परिवारों की जो जैसी ज़रूरत होती है
इवन पानी के टैंकर भी हम डलवा दे रहे हैं। और जैसे लोगों की जैसी ज़रूरत पड़ती है तो उस हिसाब से लोगों को हम सामग्री दे रहे हैं। और वॉलंटियर हमें जो चिन्हित करके हमें बता देता है कि भाई फलानी परिवार का जो राशन कम हो गया है, तो इस तरह से उनको सामग्री वहीं पे घर पे पहुंचाई जाती है। तो हमने तकरीबन 10 किलो आटा और अपना 2 किलो आयल जो पहले सेशन में हमने जो चलाया, और उसके बाद अपना 1-1 किलो दाल और अपनी चाय और अपना चीनी, और उसके बाद ये गरम मसाले, मिर्ची वगैरह ये थोड़े बहुत। मेरा नाम कमला है। हम पाकिस्तान में रहते थे, सिंध में, सांगड़ में। यहाँ पर बहुत सुविधाएं, बहुत राशन मिलता है, यहाँ तक कि पानी के टैंकर भी मिलते हैं। इतने दिन हो गए हैं लॉकडाउन को, लेकिन हमें कुछ भी पता नहीं चला, हम एक दिन भी भूखे नहीं रहे। हमें 13 बार राशन मिला है, हर चीज़ मिल रही है, ठीक, चीनी मिल रही है, हर चीज़ मिल रही है, मिर्ची वगैरह, नमक, आटा, हर चीज़ मिल रहा है, घी वगैरह हर चीज़ मिल रही है। ऑरेंज जोन में आया बीकानेर जिला रमायण लॉकडाउन और कर्फ्यू चालता बैंक सामाजिक सरोकार से जुड़ा आपरी महती भूमिका निभा रही है। कर्फ्यू के कारण जो लोग बैंक ताणी नहीं पुग पा रहा है, अब वाने बैंका कानिसु घरा वारा खाता सु रकम मुहैया करवाई जा रही है। बैंक लाइन कदम सु 18 लोग घना राजी है। पेश है जो लोग असक्त हैं, आने में कोई दिक्कत है, वृद्ध है, अगर उनका फ़ोन आ जाता है या उनका कोई आदमी आ जाता है तो हम उनको घर जाके पेमेंट कर रहे हैं। और यहाँ भी सब ब्रांचों की 6-7 जहाँ बीकानेर एरिया की कर्फ्यू की ब्रांचें हैं 6-7, उन सब के काउंटर हमने हमारी ब्रांच में खुला रखे हैं ताकि वहाँ का कोई भी व्यक्ति आके अपना पेमेंट ले सकता है। और कोई पेंशनर है, उनको कोई दिक्कत है आने में, वाकई बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो उनको हम हमारे गार्ड को या हम खुद जाके उनको पेमेंट कर रहे हैं ताकि उनको कोई भी असुविधा नहीं हो। और हमारे बैंक के बाहर भी हमने बराबर डिस्टेंस रखते हुए उनको पेमेंट का काम हमने 6-7 आदमी लगा रखे हैं जो यही काम कर रहे हैं। बैंक से पैसा नहीं निकल पा रहा है, इस समस्या के समाधान के लिए कलेक्टर साहब का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारे मोहल्ले के अंदर, वार्ड के अंदर SBI बैंक वालों को यहाँ भिजवाया ताकि ये सुविधा मोहल्ले के अंदर इन लोगों को मिल सके। तो यहाँ पे कैंप चल रहा है, काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, तो ये जितना पैसा इनको चाहिए यहीं इनको पैसा उपलब्ध कराया जा रहा है। यह क्या है, आपने किया बहुत अच्छा ही किया है। कहीं मोहल्ले के अंदर सुविधा कर दी, घर पर बैठे गए, बैंक ने भेज दिया तो अब काम हमारा हो रहा है, तो अच्छा ही काम कर रहा है। कोरोना वायरस का संक्रमण की रोकथाम खातर लगाया गया लॉकडाउन के कारण महिलाओं ने सैनिटरी नैपकिन की परेशानी आ रही है। इन समस्या ने देखता थका करौली ब्लॉक रमाए नवाचार करता थका स्त्री स्वाभिमान अभिमान री शुरुआत करता थका विकास अधिकारी नीरज शर्मा री पहल माड़े ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं ने सैनिटरी नैपकिन दिया जा रहा है। विकास अधिकारी री इन पहल खातर ग्रामीण महिलाओं वारो आभार जताई है। धीरे धीरे हमको यही सोच बदलनी है। जिस तरीके से हम अपने शरीर को साफ रखने के लिए साबुन का प्रयोग करते हैं, हाथों को साफ रखने के लिए साबुन का या सैनिटाइजर का उपयोग करते हैं, ये बिल्कुल उसी तरीके का एक भाग है या हिस्सा है। आपके अंदर की सोच है कि इसको बात करने में शर्म महसूस होगी। ये एक शारीरिक क्रिया है, जैविक क्रिया है जो सभी महिलाओं के अंदर होती है। इसमें छुपाने, घबराने, शर्माने, झिझकने वाली तो कोई बात ही नहीं है। बस इसको कैसे मैनेज करना है, कैसे डील करना है, ये हमें आना चाहिए। सुविधा है गंदगी से बचाने के लिए, इसे हमारी बहन बेटी यूज करेंगी, हम भी करेंगी, हमारी औरतें भी करेंगी, घर में सभी यूज करेंगी, इसलिए बढ़िया सुविधा है। तो इससे हम सफाई है शरीर की, उससे खुजली से बचें, बीमारी से बचें, अपने कीटाणुओं से बचें। जोधपुर में सूचना प्रौद्योगिकी और संचार महकमा कानिसु लॉकडाउन के दौरान शहरी खेतर लोगों खातर घरा माड़ा ही जरूरी सामग्री देवा खातर एक ऐप शुरू करो गयो है जो कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्र में घणो कारगर साबित हो रही है। सूचना प्रौद्योगिकी महकमा संयुक्त निदेशक SL भाटी बताया कि यह ऐप घणो ही सरल और सुविधाजनक है। इन जरिए लोग जरूरी सामान रा ऑनलाइन ऑर्डर कर सके है। इन पछे सरकारी महकमों बुक कराया हुआ सामान ने उपभोक्ता रा घरा ताणी पुगावलो। जोधपुर जिले में एक ऐप डेवलप करवाएगी जिसमें आम जनता, आम नागरिक अपने घर बैठे मोबाइल ऐप के थ्रू अपना आवश्यक सामान का ऑर्डर दे सके, जैसे कि उसके घर पे जाकर उसकी डिलीवरी हो सके। उस सामान में जैसे ज़रूरी सामान जैसे आटा, किराने का सामान, दाल, चावल, इस तरह का
इस तरह मतलब आम जनता को इससे बहुत फायदा हुआ है इस लॉकडाउन पीरियड में। ऐप में एक तो पेमेंट का है, पेमेंट का अभी ऑन डिलीवरी सिस्टम उन्होंने रख रखा है। इसमें भविष्य में लॉकडाउन में मिली छूट पछे प्रदेशनी मंड्या रमाए फसल बेचवा खातर काश्तकारो आवणो जावणो शरू वे गयो है। चूरू जिला की कृषि उपज मंडी रमाए पोगरिया काश्तकार इन बात सु घना राजी है कि वारी फसल ने न्यूनतम समर्थन मूल्य मळे खरीद्यु जा रह्यो है। इन दौरान मंड्या रमाए सोशल डिस्टेंसिंग रे साथे सैनिटाइजिंग रो भी पूरो ध्यान राख्यो जा रह्यो है। के लिए उनकी जगह चिन्हित कर दी गई है, जो एक किसान से दूसरे किसान से लगभग 2 मीटर या 6 फुट की दूरी के ऊपर निशान है वो लगाए गए हैं। तो इससे सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। लॉकडाउन का विशेष ध्यान यहाँ भी रखा जा रहा है और आने वाले किसानों को भी सजग किया जा रहा है कि आप भी लॉकडाउन का पूरा ध्यान रखोगे तभी इसमें सफलता मिलेगी, अन्यथा तो नहीं मिलेगी। ये किसान भी उसका पूरा ध्यान रख रहे हैं। लॉकडाउन की पूर्ण पालना हो रही है। मंडी में आने के बाद में फलदारों के द्वारा जो सोशल डिस्टेंसिंग का रख रखाव किया जा रहा है वो बहुत ही अच्छा है। इससे क्या है कि किसानों में डर भय नहीं है। फसल निकालने के बाद में अब सरकारी मंडियों में फसल बेची जा रही है। जो सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य है उसके ऊपर सही तरीके के दाम मिल रहे हैं किसानों को, और वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश रा कुछ एक जिला रमाए ओला पड़वा आरांधी तूफान सो फसला ने नुकसान रो जायजो लेबा और जनहानि खातर सहायता राशि बेगी देबा खातर जिला कलेक्टर ने हुक्म देना है। मुख्यमंत्री टोंक जिला रमाए खराब मौसम रे कारण 4 जणारी मौत माळे वाला परिवार वाला ने नियमानुसार 4 लाख रुपया री सहायता री रकम देबारा भी हुक्म देना है। टोंक जिला रमाए काल सिंजाया तूफान सु 4 जणारी मौत वेगी वठे करीब 12 जना घायल वे गया, जाने इलाज खातर सपाखाना में भर्ती करवा गयो है। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट हादसा री जानकारी मिलता ही पुलिस प्रशासन और चिकित्सा महकमा अधिकारियों सु हालात री जानकारी लेर घायला रो चोखो इलाज करवा बारा हुक्म देना। अरब खास खबरा एक कर फिर प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों रो आंकड़ो बढ़ रह्यो 3127। आज 66 और नवा संक्रमित रोगी आया सामे। प्रदेश में 12 ताणी बीमारी से वह चुकी है 82 जना की मौत। केंद्र सरकार साफ कही कि लॉकडाउन में फंसा मजूरा ने घरा पुगावा खातर नहीं लियो जा रह्यो है कोई किरायो। 85% केंद्र सरकार और 15% राज्य सरकार उठा रही है खर्चो। प्रदेश का रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में किणी कामकाज भी शुरू। बूंदी और दौसा जिला में देगी छूट। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से मुठभेड़ दौरान शहीद हुआ कर्नल आशुतोष शर्मा रो आज जयपुर में सैनिक सम्मान साथ करियो गयो अंतिम संस्कार। मुख्यमंत्री समेत सेना रा कई ठावा अधिकारी रिया मौजूद। टोंक रमाए काल आया तूफान सु 4 जणारी मौत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नुकसान रो जायजो लेबारा देना हुक्म। इन साथ ये खबर पूरी। नमस्कार।